दोस्तों आप लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में तो जानते ही होंगे। शहरी क्षेत्रों में भी इसका बहुत ज़्यादा चलन है आजकल। और ये भी सच है कि इसके प्रयोग से आप लोग अपनी खर्चों के लिए सैलरी पर निर्भर नहीं रहते हैं। आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे इसको खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही उधार वाला कार्ड होता है। इसको आप जैसे भी चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं। वैसे उधार लेना कोई महान काम करने जैसी तो बात है ही नहीं, बिल्कुल भी। और क्योंकि आप लोगों की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि बैंक उनसे कितने चार्जेस लेते हैं, और वो चार्जेस आपको कंगाल ही कर देते हैं। तो दोस्तों हम आपसे ऐसे ही चार्जेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनुअल फीस की। दोस्तों बैंक आपको बताते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड जब दिया जाएगा तो ये बिल्कुल मुफ्त होगा, परंतु 1 साल के बाद इस पर चार्ज लगने शुरू हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के आधार पर और उसकी क्रेडिट लिमिट के आधार पर आपसे लगभग 300 रुपये से लेकर और 3000 रुपये तक आपको ये चार्ज किया जाता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड की एक क्रेडिट लिमिट होती है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप इस सीमा से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। यदि आप इस सीमा से पार जाते हैं तो आपसे एक निश्चित प्रतिशत के रूप में एक धनराशि ली जाती है ब्याज के रूप में, जो बहुत अधिक भी हो सकती है और इसका आपको पता भी नहीं चलता। एक होता है लेट पेमेंट चार्ज। ग्राहक द्वारा किए गए किसी भी हर एक लेट पेमेंट पर लेट पेमेंट फीस वसूली जाती है। ये एक निश्चित राशि होती है या फिर बकाया राशि पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में आपसे ली जाती है। इसके अलावा यदि आप विदेशी मुद्रा का लेन देन भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं तो उसके लिए भी पहले से एक प्रतिशत तय राशि आपसे वसूल की जाती है। एक चार्ज आपसे तब लिया जाता है जब आप या तो पेट्रोल भरवाते हैं या रेलवे के टिकट खरीदते हैं। अब चूंकि ये दोनों चीज़ें आपकी सुविधा के लिए हैं तो ग्राहक को भी इसका पेमेंट करने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन इस पर भी आपसे चार्ज लिया जाता है। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल की। कैश विड्रॉल पर भी आपसे जो आपने ट्रांजैक्शन किया है उसकी धनराशि का लगभग 2.5% तक आपसे चार्ज लिया जाता है। यदि आपने इसका समय पर पेमेंट नहीं किया तो हर महीने आपको लगभग 2% से 4% तक इसका ब्याज देना पड़ सकता है। अब देखने में तो ये छोटा लगता है, परंतु यदि वार्षिक रूप से देखें तो ये 27% से लेकर 48% तक हो जाता है। इसके अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड पर जो भी ब्याज, चार्जेस, जो सब फीस आपसे वसूली जाती है उस पर भी 18% की दर से GST लगाया जाता है। तो दोस्तों जब आपने क्रेडिट कार्ड खरीदने का मन बना ही लिया है तो मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ जिनके प्रयोग से आप कुछ चार्जेस बचा सकते हैं और अच्छे से क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड के अप्लाई करने से पहले आप ये जान लें कि इसके चार्जेस क्या क्या हैं, कौन सी कंपनी का कौन सा कार्ड सबसे अच्छा है। इस बात की पूरी रिसर्च करें, जान लें, पूरी तरह समझ लें। और इसकी जो बुकलेट मिलती है उसको भी आप अच्छे से पढ़ें। किसके चार्जेस ज़्यादा हैं, किसके कम हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखें। सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ें जो भी निर्देश दिए गए हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कौन सी कंपनी का कौन सा कार्ड अधिक फ़ायदेमंद रहेगा, ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड लेने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले जितनी भी गैर जरूरी वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी आप ना करें। समय पर ब्याज का पेमेंट करें और बिल में दिए गए चार्ज से कुछ ज़्यादा का ही पेमेंट करें, ये और अच्छा रहता है आगे के लिए भी। और मंथली स्टेटमेंट चेक करें, उसको समझें। जितनी भी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उससे ज़्यादा खर्च आप कभी ना करें। और यदि आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा चार्ज लिए जा रहे हैं तो आप इसकी शिकायत अवश्य कीजिएगा। ये शिकायत करना बहुत आवश्यक होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों से यथासंभव बचें, इनको अवॉइड करें। ये लंबे समय के लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।